राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं और आज का हमारा टॉपिक है लड्डू गोपाल जी की गर्मियों में किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको लड्डू गोपाल जी का समर रूटीन दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे लाला जाग चुके हैं और देखिए यहाँ पर मैंने अपने लाला के लिए घड़े में जल रखा है, साथ में बॉटल में भी जल रखा है। तो दोनों में से मैं किसी में से भी लाला को जल का भोग लगा लेती हूँ। तो आज जो मैं लाला को जल का भोग लगाऊंगी वो घड़े का जल है, क्योंकि लाला को गर्मियों में घड़े का जल अति प्रिय होता है। तो यहाँ पर लाला को घड़े के जल का भोग लगाएंगे और देखिए मेरे लाला कितने प्रेम से जल ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जल का भोग लग चुका है और अब मैं अपने लाला के लिए दूध का प्रसाद बनाकर लाती हूँ। फिर लाला को दूध का भोग लगाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं अपने लाला के लिए दूध और रस का भोग ले आई हूँ और सुबह के 7 बजे है। मैं लाला को स्नान से पहले एक बार दूध ज़रूर पिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे लाला को बहुत ज़ोर शोर से भूख लगी है। कितने प्रेम से अपना दूध लाला ग्रहण कर रहे हैं। साथ में मैं अपने लाला को रस का भी भोग लगा लूँगी और लाला से यही प्रार्थना करूँगी, हे प्रभु अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो गाइस, इतने में मैंने अपने लाला की स्नान की तैयारी भी करा ली है। तो टाइम हुआ है 7:45 और मेरे लाला भी स्नान के लिए आ चुके हैं। तो आज हम अपने लाला का दूध दही से स्नान कराएंगे ताकि लाला को गर्मी बिल्कुल भी ना लगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जल से स्नान कराया है। अब मैं अपने लाला का दूध से स्नान कराऊंगी। ओम नमो भगवते मंत्र उच्चारण के साथ, भजन के साथ अपने लाला का मैं स्नान कराती हूँ। आप भी अपने लाला को जब भी स्नान कराएं तो मंत्र उच्चारण के साथ लाला का स्नान कराएं। और देखिए गाइस, यहाँ पर दूध से स्नान हो चुका है। अब मैं लाला को जल से स्नान कराऊंगी और ये जो दूध है इसको हम प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेंगे, चाय बना लेंगे या फिर किसी और चीज़ में इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो इस दूध को मैं किसी बर्तन में पलट लेती हूँ, क्योंकि अभी हमने इसी बर्तन में लाला का दही से स्नान कराना है। तो अब मैं अपने लाला को दही से स्नान कराऊंगी। गर्मियों में आप अपने लाला को अलग अलग तरह से स्नान करा सकते हैं। दूध से स्नान करा सकते हैं, दही से स्नान करा सकते हैं, शहद से स्नान करा सकते हैं, चंदन से स्नान करा सकते हैं। और देखिए गाइस, मेरे लाला स्नान कराते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी प्यारी सी स्माइल मेरे लाला के फेस पर है। तो गाइस, यहाँ पर दही से लाला का स्नान हो चुका है और दही से स्नान के बाद मैं जल से उनका स्नान करा रही हूँ। इस दही को भी हम प्रसाद स्वरूप किसी न किसी चीज़ में यूज़ कर लेंगे। और गाइस, जब हम दूध और दही से लाला का स्नान कराते हैं तो लाला का जो विग्रह होता है वह काफ़ी चिकना हो जाता है, क्योंकि दूध और दही में चिकनावट होती है। तो इसीलिए मैंने थाली में स्वास्तिक बनाया है, चंदन से और तुलसी दल विराजमान किए हैं उसके। और फिर मैंने लाला को थाली में विराजमान किया है और लाला को जल से स्नान कराया है ताकि जो वो चिकनावट है वो जल से हट जाए। और चंदन से स्वास्तिक बनाया है और ताकि लाला को ठंडक का एहसास होता रहे, क्योंकि जब हम चंदन वाला स्वास्तिक बनाते हैं तो वह चंदन पूरे जल में घुल जाता है, तो जल बहुत ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे लाला का स्नान पूर्ण हो चुका है और यहाँ पर मैंने अपने लाला को अच्छे से पोंछ लिया है। और यहाँ पर मैंने अपने लाला की सारी श्रृंगार की सामग्री रख ली है, जिसमें कि मैंने लाला की बांसुरी, उनका हार, कड़े और इत्र, उनकी पगड़ी, सब चीज़ मैंने यहाँ पर रख ली है। और यहाँ पर मैंने अपने लाला की इत्र से मालिश की है। गाइस, लाला को गर्मियों में चंदन का इत्र या खस के इत्र से हमने उनकी
मालिश करनी होती है। लाला को चंदन का इत्र और खस का इत्र गर्मियों में अति प्रिय होता है क्योंकि वह ठंडा होता है। तो यहाँ पर लाला की इत्र से मालिश करने के बाद मैंने उनको टॉवल से पोंछ लिया है और अपने लाला को यहाँ पर मैं सुंदर सी प्यारी सी ये पोशाक पहनाऊंगी जो कि ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्की सी पोशाक है। और यहाँ पर अपने लाला का श्रृंगार करेंगे क्योंकि लाला सजने और संवरने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो जब भी लाला को आप स्नान कराएं तो उनका जो श्रृंगार है वह पूर्ण रूप से करें और कुछ टाइम बाद उनका श्रृंगार हल्का कर दें। तो देखिए यहाँ पर मैंने चंदन का इत्र लिया है जिससे मैं अपने लाला के वस्त्र पर लगाऊंगी। और गाइस जो चंदन का इत्र होता है उसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है और ठंडा होता है, तो लाला को बहुत अति प्रिय होता है। तो यहाँ पर इत्र सेवा हो चुकी है, श्रृंगार सेवा हो चुकी है और यहाँ पर मैंने अपने लाला को पग धारण कराई है और पग धारण करते ही लाला बहुत सुंदर लगते हैं। और गाइस गर्मियों में जब आप सेवा करते हैं तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि लाला के पास हमेशा पंखा या कूलर ज़रूर रखें चलाकर। लाला के पास आप घड़े में ठंडा जल रखें या ठंडी बोतल जो होती हैं जिसमें जल ठंडा रहता है उन बोतल को उनके पास रखें। और देखिए यहाँ पर स्नान के बाद श्रृंगार के बाद मैं उनकी दर्पण सेवा कर रही हूँ। दर्पण सेवा के बिना उनकी श्रृंगार सेवा अधूरी होती है। तो यहाँ पर श्रृंगार सेवा के बाद उनको भोग प्रसाद लगाते हैं। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 9 और यहाँ पर मैं अपने लाला को माखन का भोग लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने आज पराठे का या किसी हैवी चीज़ का भोग नहीं लगाया है, बहुत हल्का सा भोग लगाया है माखन मिश्री का और दूध का। तो माखन का भोग लग चुका है, मिश्री का भोग लग चुका है। अपने लाला को अब दूध का भोग लगा लेते हैं। तो देखिए मेरे लाला को दूध कितना प्रिय है, एकदम से मेरे लाला दूध पीते हैं। बहुत मनभावन ये दर्शन होता है जब लाला ऐसे कुछ करते हैं तो बहुत मन खुश हो जाता है। सो गाइस टाइम हुआ है 11:30 और खाना भी बन चुका है। तो आज हमने खाने में बनाए हैं कढ़ी चावल। तो लाला को आज हम कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। तो गाइस 12:15 बजे हैं और 12:15 बजे हम लड्डू गोपाल जी को भोजन का भोग लगा रहे हैं क्योंकि आज हमने नाश्ता लाला को हल्का ही कराया था। तो 12:30 बजे या 12:15 बजे या 1 बजे तक मैं अपने लाला को भोग लगा देती हूँ। तो आज का जो भोग है मैंने 12:15 बजे लाला को लगाया है। तो कढ़ी चावल का भोग लगाया है और लाला से यही विनती करी है, हे प्रभु हमारा जैसा भी भोग है स्वीकार कीजिए। तो यहाँ पर मेरे लाला ने बहुत प्रेम से अपना प्रसाद ग्रहण किया है। और गाइस यहाँ पर मैंने तुलसी माला लाला के पास रख ली है क्योंकि जब तुलसी दल नहीं होते तो तुलसी माला लाला के पास रख लेते हैं। तो यहाँ पर भोजन प्रसाद होने के बाद अभी टाइम हुआ है 1 बज चुका है और 1 बजे मैं अपने लाला का सारा श्रृंगार हल्का कर लूँगी और लाला की जो पोशाक है उसको भी उतार कर लाला को डांगरी पहना लूँगी। और उसके बाद लाला को कुछ देर बैठने के बाद मैं लाला को विश्राम कराऊंगी। तो गाइस अब बज चुके हैं 2 और 2 बजे मैं अपने लाला को लिटा देती हूँ। दोपहर की उनको शयन कराती हूँ, दोपहर में उन्हें आराम कराती हूँ। जैसे हम सब दोपहर में आराम करते हैं, थोड़ा लेटते हैं, तो इसी तरह से लाला को भी मैं सुला देती हूँ दोपहर में। तो अब मैं अपने लाला को 4 बजे उठाऊंगी और 4 बजे के बाद मैं उनको दोबारा से दूध का भोग लगाऊंगी। तो गाइस यह मेरी सुबह से दोपहर तक की समर रूटीन है, गर्मियों की दिनचर्या है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।